चलिए लिखिए, डेरिवेशन फॉर रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, डेरिवेशन फॉर रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स using triangle law, using triangle law, ठीक है ना, यूजिंग ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, दोनों लॉ यूज हो जाते हैं। कहीं कहीं पर आपको ट्रायंगल लॉ के जैसे मिलेगा अकेले, या पैरेललोग्राम के लॉ की फॉर्म में मिलेगा। अब एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं, अगर ये कोई डिस्टेंस r होती है बच्चों, ये कोई डिस्टेंस है r, r डिस्टेंस के 5 मीटर कोई डिस्टेंस है, तो इसके दो कंपोनेंट आप तोड़ सकते हो, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। हाँ जी बोलिए, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। थीटा की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट टूटता है वो होता है r cos थीटा, और थीटा के दूसरी तरफ जो कंपोनेंट टूटता है वो होता है r sin थीटा। आप लोग 11th क्लास में पहली बार सुन रहे होंगे कि ये r cos थीटा और ये r sin थीटा। अब ये क्यों होता है आज याद कर लो बस, समझ गए जी। चलो, ये आपके पास r है, ये लेंथ r है, ये मैग्नीट्यूड r है, और ये एंगल है थीटा। ये एंगल क्या है? थीटा। चलो ठीक है, ये एंगल थीटा है, आपने यहां से परपेंडिकुलर गिरा दिया, इसको मान लो x और इसको मान लो क्या y। दो चीजें पता है आपको, एक r पता है और एक थीटा पता है, ठीक है ना, दो चीजें पता है आपको। तो पहले x निकालते हैं। x क्या है इसके लिए, बेस है कि नहीं है? बेस। तो बेस के लिए कौन सा सही फॉर्मूला है, cos या sin? cos इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो चलो, cos थीटा इज इक्वल टू बेस, बेस है x और हाइपोटेनस कितना है r, तो x इक्वल टू क्या आ गया, r cos थीटा। तो अब हमेशा के लिए रूल बना लो कि ये r दिख जाए और थीटा एंगल की तरफ तोड़ो, तो थीटा की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट टूटेगा वो क्या होगा, r cos थीटा। बोलो हाँ। और दूसरा कंपोनेंट y का जो टूटेगा उसमें क्या लेना पड़ेगा, साइन। लो साइन लेके देखो, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो y इक्वल टू क्या बन गया भैया, समझ में आया? तो डायरेक्टली कंपोनेंट r का थीटा की डायरेक्शन में r cos थीटा, r का थीटा के इस तरफ r sin थीटा। बोलो हाँ। अब ये r sin थीटा है, तो इधर कोई लाइन बना दो और इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, तो ये भी क्या होगा, r sin थीटा होगा ना, पैरेलल है इसके और इक्वल है r sin थीटा, और ये r cos थीटा, तो ये भी क्या होगा, r cos थीटा। बस इतनी सी बात थी। अब चलिए, अब इसका डेरिवेशन करते हैं अपन ट्रायंगल लॉ से मैग्नीट्यूड निकालने का, ट्रायंगल लॉ से मैग्नीट्यूड निकालने का, ठीक है ना। चलो, तो अपने पास एक ट्रायंगल है जिसमें अपने पास दो वेक्टर एडजेसेंट दिए गए हैं, एक वेक्टर दिया गया है ए वेक्टर, तो बेटा इसका मॉड क्या होगा, मॉड ए होगा कि नहीं होगा? मॉड ए ना लिखो तो सीधे ए लिख लो, क्योंकि मैं पहले ही धमकी दे चुका हूं आपको कि अगर आपके पास वेक्टर नहीं लगा है तो वो मैग्नीट्यूड ही माना जाएगा। बोलो यस, ठीक है, भूलना नहीं। ये ए पहला वेक्टर। अब दूसरा जो वेक्टर है अपन का, दूसरा वेक्टर ये है, ये दूसरा वेक्टर ये है, ठीक है ना। या एक काम करो, हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, ठीक है जी, दूसरा वेक्टर बी है। हमें निकालना है इनका रिजल्टेंट। हमें क्या निकालना है, इनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, या रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, दोनों चीजें निकालनी है। तो अभी ये दिक्कत में है, क्यों दिक्कत में है, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है और ये वेक्टर पॉइंट बी है। दिक्कत में इसलिए है भैया कि ये दोनों जो हैं को इनिशियल हैं, और मैंने बोला था कि ट्रायंगल लॉ लगाने के लिए दोनों वेक्टर कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए, मतलब ये खत्म हो और दूसरा वाला शुरू हो जाए। यस, यही बोला ना, दूसरा वाला शुरू हो जाए। तो एक काम करो, इसको शिफ्ट करके यहां लेके आओ। लाऊं? तो पकड़ो इसको और शिफ्ट करके लेके आओ। तो मैं बना देता हूं पहले, दिख गई शिफ्टिंग, दिख गई शिफ्टिंग। ये एंगल दोनों के बीच का था पहले थीटा, ये एंगल दोनों के बीच का था क्या, थीटा। तो अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लो जिससे आपको थीटा दिखाई दे, बढ़ा लो जितना बढ़ा सकते हो, मार्जिन है ये, या लाइन ऑफ एक्शन बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वेक्टर को आपने, ये जो बी वेक्टर था जिसका मैग्नीट्यूड बी था, खिसका करके यहां ले आए बी वेक्टर। बोलो कोई दिक्कत की नहीं है, दिक्कत, खिसका के ले आए भाई
राइट है हम लोग को, फिर पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट बन गया, ये बन गया बी वेक्टर और ये पॉइंट बन गया बी। बोलो यस और नो। अब यहां पे ये एंगल थीटा था तो ये एंगल भी क्या होगा बेटा यहां। चलो ठीक है, हमें निकालना है ए बी का रिजल्टेंट। अब ये वेक्टर ए है इस तरफ, ये वेक्टर बी है, तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि अगर दो वेक्टर कंसेक्यूटिव साइड में हो तो उनकी जो तीसरी साइड होती है वो उन दोनों वेक्टर का क्या होती है, रिजल्टेंट। तो ये बेटा जो ए बी निकलेगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब कैसे निकालें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, यही तो प्रॉब्लम है। चलो, इस वेक्टर का मॉड कितना है बच्चों, ए। इस कैपिटल अच्छा लग रहा है कि स्मॉल ले ले, बोलो कैपिटल, ठीक है। ये वेक्टर बी है, इसका मॉड कितना होगा, बी। बी यानी लंबाई इसकी बी। चलो ये है थीटा बेटा, इसको मैंने यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब भी जस्ट मैंने पढ़ाया कि बी का कंपोनेंट बी थीटा की डायरेक्शन में टूटेगा, बोलो क्या होगा, बी कॉस थीटा। और परपेंडिकुलर डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या होगा, बी साइन थीटा। ये एंगल कितने डिग्री, 90 डिग्री। बोलो हाँ, हो गया। अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें ये चाहिए रिजल्टेंट। आर वेक्टर रिजल्टेंट है और इसका मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा बच्चों, आर। क्या निकलेगा मैग्नीट्यूड, आर। आर वेक्टर मतलब विद डायरेक्शन और आर मतलब अकेला मैग्नीट्यूड, है ना। तो हमें तो आर से मतलब है। तो देखो बड़ा ट्रायंगल, ये है आर, ये है ए, ये है बी कॉस थीटा और ये है बी साइन थीटा। कंसंट्रेट कर पा रहे हो बेटा। तो ये बड़े वाले ट्रायंगल पे विचार करो भाई, बड़े वाले ट्रायंगल पे विचार करेंगे आप तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। पाइथागोरस थ्योरम से देखिए मैग्नीट्यूड आर का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस। बोलो भाई आर्यन, बेस क्या होगा, ओ से लेके उधर तक एम तक। मतलब यहां पे है ए और यहां बी कॉस थीटा, मतलब ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, हाँ या ना। चलो स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ, आ गया। ये ए स्क्वायर बेटा बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1। तो ए स्क्वायर प्लस क्या बचा, ओनली बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। व्हाट इज दिस, दिस इज आर स्क्वायर, हाँ है ना। आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा क्या था, शुरुआत में दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, जो ए ऐसा था और बी ऐसा था, इनके बीच का एंगल थीटा था, जिसको मैंने बाद में यहां शिफ्ट कर दिया। क्यों शिफ्ट कर दिया, बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा निकालने के लिए। तो ये आ गया बेटा रिजल्टेंट। क्या आ गया, ये रिजल्टेंट। समझ गए ना। ये थीटा नहीं है, याद रखना, ये रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल है, इसको बोलते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं इसको, अल्फा। तो रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल अल्फा निकालने के लिए क्या करोगे, tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर बी साइन थीटा अपॉन बेस ए प्लस बी कॉस थीटा। परपेंडिकुलर ये है अपॉन बेस ये है, तो बी साइन थीटा ये है अपॉन बेस ए प्लस बी कॉस थीटा। क्या देगा ये देगा रिजल्टेंट की डायरेक्शन, और ये क्या देगा, ये रिजल्टेंट का दम देगा, कितना मैग्नीट्यूड है। अब इसी क्वेश्चन को देखते हैं, वही 12 और 5 वाला क्वेश्चन। याद करो, फोर्स में, फोर्स वाले में एक फोर्स लगाया था 12 इधर की तरफ, बोलो हाँ। दूसरा फोर्स लगाया था 5 इधर की तरफ, बोलो हाँ। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितने डिग्री, देखो कुछ नहीं करना है, सीधे आंसर आएगा। चलो आर इक्वल्स टू अंडर रूट 12 का स्क्वायर कितना 144, बी का स्क्वायर कितना 25 प्लस 2 इंटू 144 इंटू 25 इंटू कॉस थीटा कितने डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू 0 भाई, कॉस 90 की वैल्यू 0, कॉस 90 0 होता है यार। तो कॉस 90 0 हो गया तो पूरा का पूरा टर्म स्वाहा हो गया कि नहीं हुआ, वो कितना भी बड़ा बना रहे। आंसर डायरेक्टली आ गया कितना, अंडर रूट 169 इक्वल टू कितना 13। इस कंसेप्ट के आपकी बुक में हजारों तो नहीं है, सैकड़ों क्वेश्चन है, करना। हाँ, ए को एक ए लिया है 12, पहला फोर्स पहला वेक्टर 12, मैग्नीट्यूड पहले वाले का 12। उधर पे जब आपने 0 के लिए कैलकुलेशन करी थी ना, 2 into AB था वो, हाँ, उधर पे आपने शायद 144 बोला था। एक कैसे ए की वैल्यू 140, वहां पे भी तो ए स्क्वायर, वहां पे भी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया था ना।
भैया ये टर्म डायरेक्टली हट गया था 90 के चलते, क्योंकि वहां पर अपने डायग्राम बना के किया था, और ये बिना डायग्राम के आपको थीटा पता हो तो सीधे कुछ सीधे पुट कर दो। मतलब ये इसका रिजल्ट है, इसका क्या है, रिजल्ट है। यही है ट्रायंगल लॉ, यही है पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, फोटो खींच लो इसकी फटाफट। चलिए ठीक है एलिस, यही करना था कंप्लीट, समझ में आ गया ना। तो ट्रायंगल लॉ से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकाल सकते हैं।